दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि जैसे अज्ञानी लोग सिर्फ फल के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही ज्ञानी लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, लेकिन फल के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। यानी दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी कर्म होते हैं वो सब प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग ये सोचते हैं कि मैं करता हूँ। उनका कोई काम पूरा हो जाता है तो वे ऐसा सोचने लगते हैं कि इसको मैंने किया। वास्तव में संपूर्ण कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण यानी मन अहंकार से मोहित हो जाता है, ऐसे अज्ञानी मनों से सोचने लगते हैं कि मैं करता हूँ। जो लोग अपने घमंड में ऐसा कहते हैं कि मैं करता हूँ या मैं कर रहा हूँ, ऐसा कहने से केवल भ्रम या अहंकार होता है, जो कर्म और उनके फलों में और फंसाता है। इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि ये तो और मोह और माया में फंसाता है। ऐसे लोग हमेशा अपने घमंड में रहते हैं। उनको कभी सच पता ही नहीं चलता कि वास्तव में सच क्या है। ऐसे लोगों से श्री कृष्ण बचकर रहने का सुझाव दे रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्वों से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों में व्रत रहते हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। यानी दोस्तों, यहाँ पर यह समझाया गया है कि तत्वज्ञानी जानता है कि इंद्रियां, मन और शरीर केवल प्रकृति के 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम के प्रभाव में अपने अपने विषयों में कार्य कर रहे हैं। इसलिए वह आत्मा यानी स्वयं को कर्ता मानकर कर्मों में आसक्त नहीं होता और न ही फल की इच्छा करता है। मतलब कि ज्ञानी पुरुष यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है। वह खुद को आत्मा के रूप में देखता है, जो कर्ता नहीं बल्कि केवल साक्षी है। कैसे हम लोग नाटक देखते हैं तो सामने वाले की भूमिका से प्रभावित नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि गुण ही गुणों को कराता है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि कर्म शरीर और इंद्रियों के गुण कर रहे हैं, तो उसमें मैं कर रहा हूँ, उसका यह अहंकार नष्ट हो जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह समझाया गया है कि निस्वार्थ कर्म और कर्तापन के भाव को त्यागते कैसे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्राकृतिक जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन न समझने वाले मनबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। पूर्णतया का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पूरी तरह से या पूर्ण रूप से। यानी दोस्तों, इस श्लोक का मतलब ये है कि प्रकृति के 3 गुण सत्य, रज और तम से मोहित हुए अज्ञानी लोग सांसारिक कर्मों में आसक्त रहते हैं, लेकिन ज्ञानवान पुरुषों को ऐसे मनबुद्धि लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। मतलब कि ज्ञानी लोगों को अज्ञानी लोगों की साधना में विघ्न नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें कर्म के माध्यम से सही दिशा दिखाना चाहिए। इस श्लोक का सार यह है कि जब लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए तैयार न हो,
तो उन्हें अपने कर्म यानी वर्किंग में लगे रहने देना चाहिए। उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए। ज्ञानियों को चाहिए कि वे अपने उदाहरण से धीरे धीरे अज्ञानियों को असक्त से ऊपर उठाने में मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे और सीधा ज्ञान देने चले जाओगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि भैंस के आगे बीन बजाना। अरे भाई, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा होता है क्या? नहीं ना। यहाँ पर भी वही समझाया गया है कि आगे जाकर बीन मत बजाओ, बल्कि कुछ ऐसा उदाहरण सामने रखो जिससे वह सही दिशा में काम करे। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे।